नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हर सप्ताह जिस तरह से हम आपके लिए एक खास टॉपिक लेकर आते हैं और हमारे साथ होते हैं डॉक्टर रवि गोडसे सर। इस बार भी रवि सर हमारे साथ जुड़े हैं। रवि सर, न्यूज तक में पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम सबसे पहले इस एपिसोड में जो हम जानेंगे, लोगों की जो ज्यादा डिमांड है, जैसे हमने आपके साथ जो वीडियो डायबिटीज को लेकर जो रिकॉर्ड किया था, उस डायबिटीज में लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर, इंसुलिन को लेकर भी आप जानकारी दीजिए। तो जो हमने 2-3 एपिसोड डायबिटीज पे किए हैं, उसमें इंसुलिन को लेकर काफी सवाल दिख रहे थे। तो हमने सोचा कि इंसुलिन पर ही सर आपसे बातचीत की जाए। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज की समस्या होती है, ये कई बार हमने जिक्र किया है। लेकिन ये होता है कि सर, ये इंसुलिन डायबिटीज में इंसुलिन की जरूरत क्यों पड़ती है और इंसुलिन काम क्या करता है, एक आसान भाषा में अगर आम लोग समझें तो उसको क्या आप बताएं कि उनको क्या कब जरूरी पड़े, कब लेनी चाहिए, क्या ठंड में बढ़ जाती है या फिर घट जाते हैं इंसुलिन की मात्रा में लेने में। देखो, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों अलग तरह के डायबिटीज है। जी। भारत में तो करोड़ डायबिटिक्स है, प्री डायबिटिक्स भी है। हम्म। उनमें टाइप 1 वाले शायद ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रहेंगे। हम्म। चीन में 14 लाख रहेंगे। तो टाइप हम्म। 1 बहुत कम लोगों में होता है और ज़्यादातर बच्चों में होता है। हम्म। अभी बूढ़ों में भी होता है। तो लोग कहते हैं कि क्या अभी क्या तरक्की करने वाले थे, अब बूढ़ों में भी होता है। अरे पागल हो, हम्म। वो बूढ़ों में होता है क्योंकि पहले बच्चे मर जाते थे 12 साल हम्म। की उम्र में। अभी जिंदा रहते हैं, बचाए हम लोग डॉक्टर लोग उनको, इसलिए हम्म। अभी बूढ़ों में दिखाई देता है। तो आसान भाषा में देखना है तो हम्म। कल्पना करो कि आपका आपका जो शरीर है वो हम्म। एक गांव है हम्म। और गांव में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए आपको ईंट। हम्म। वो ईंट मतलब जो आप खाते हो, शुगर, जो फूड आप खाते हो, वो ईंट आपके बॉडी में आते हैं और एक फैक्ट्री लगी हुई है, उसका हम्म। नाम है पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज में 100 मजदूर काम करते हैं, उनका हम्म। नाम है इंसुलिन। हम्म। तो अभी टाइप 1 और टाइप 2 में फर्क देखिए। हम्म। टाइप 1 में कोई मशीन गन लेके आता है हम्म। और सर वो मजदूरों को उड़ा देता है, हम्म। मजदूरी खत्म। हम्म। तो अगर मजदूर खत्म तो जो ईंट आते हैं वो वहीं पड़े रहेंगे, हम्म। कदर जाएंगे ही नहीं और आप मर हम्म। जाओगे। हम्म। तो उसका बचने के लिए एक ही इलाज है, और वो इलाज है बाहर से मजदूर लाना, हम्म। मतलब इंसुलिन का इंजेक्शन लेना। ठीक है, ये हम्म। हो गया टाइप 1। टाइप 2 में क्या होता है, वो मजदूर काम ही नहीं करते। मजदूर होते हैं लेकिन काम नहीं करते। तो हम्म। इसके लिए हम दवाई देते हैं, कसरत करते हैं। तो अगर ये ईंट शरीर में आते हैं, वो अगर हम्म। मजदूर उन्हें ठिकाने नहीं लगा रहे, तो ईंटों की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वो गांव के नाले में गिरती है, मतलब पेशाब। हम्म। पेशाब में जब शुगर निकलती है, ईंटें निकलती है, तब उसके साथ पानी खींचती है। उसी वजह से बहुत पेशाब जाना, बहुत प्यास लगना, बहुत भूख लगना, हम्म। वजन अचानक कमती होना, ये डायबिटीज के लक्षण है, टाइप हम्म। 1 या टाइप 2 के। हम्म। अभी टाइप 1 में और एक फंडा है। टाइप 1 में क्या होता है, वो मजदूरों को कोई मारने को आता है, हम्म। लेकिन 100 के 100 नहीं मरते, अच्छा। कभी कभी 70 मरते हैं। हाँ। और वो जो 30 लोग हैं वो हम्म। बाद में मरने वाले हैं। हम्म। तो उसको एक हनीमून पीरियड बोलते हैं। हम्म। तो 4-5 साल के लिए वो चल सकता है। वो हनीमून पीरियड में उनको डायबिटीज नहीं होगा। हम्म। 75 मजदूर मरे फिर भी डायबिटीज नहीं होगा, 5 साल बाद होगा टाइप 1 डायबिटीज। तो अभी अमेरिका एक दवा लेके आया है हम्म। कि मजदूर 60-70 मजदूर मरने के बाद अगर आपने क्विकली डायग्नोस किया और हम्म। वो दवा का इस्तेमाल किया, जो बाकी के 30 लोग हैं वो भी मरेंगे, लेकिन 3 साल बाद नहीं, 6 साल बाद मरेंगे। तो आपको 3 साल और छुट्टी मिलेगा टाइप 1 से। ये अमेरिका अच्छा। से एकदम बड़ा दवा आ रहा है। तो मजदूर मतलब इंसुलिन, इंसुलिन दिया बाहर से। हम्म। हम्म। टाइप 2 में क्या होता है, कभी कभी आप मुंह से दवाई खा सकते हो, कसरत कर सकते हो, लेकिन हम्म। कुछ लोगों में ये सब करने के बावजूद भी शुगर बहुत बढ़ती है। और लोग सोचते हैं कि अभी टाइप 1 के लिए मजदूर ला सकते हैं तो टाइप 2 के लिए नहीं, क्यों नहीं। तो टाइप हम्म। 2 वाले भी इंसुलिन यूज करते हैं। तो टाइप 1 में इंसुलिन के बगैर कोई चारा नहीं है। और टाइप 2 में इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब उनकी शुगर इतनी मात्रा में ज़्यादा है कि हम्म। इसलिए इनको इंसुलिन यूज करेंगे।
और हम लोग सोच में रहते हैं कि क्या लाइक क्या होगा, टाइप 1 है बच्चे को। मुझे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या होगा मेरे बच्चे का। अगर हम्म। आपने इतिहास देख लिया इंसुलिन हम्म। का, तो इसका बड़ा ही प्रभावशाली और प्रेरणात्मक इतिहास है इसका। टाइप 1 डायबिटिक है कोई, वो 12 साल के आगे नहीं नहीं जिंदा रहते थे। तो हम्म। लेकिन इंसुलिन कौन सा बनाया था? शॉर्ट एक्टिंग। अच्छा। तो इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग कितना चलता है? 2 घंटा 3 घंटा। तो उसके 6 तो 8 डोज लेने पड़ते थे। हम्म। रात में जगकर डोज लेने पड़ते थे। तो ऐसा 20 साल चला। हम्म। टाइप 2 के लिए भी उन्होंने चालू किया 1920s में। फिर हम्म। किसी ने सोचा इसका थोड़ा डिले करते हैं, तो इसके साथ कुछ उन्होंने प्रोडक्ट डाला। हम्म। तो प्रोडक्ट डाला तो 1950s में। हम्म। तो डिले करके थोड़ा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आ गया, फिर अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, ऐसा हम्म। डेवलप होता गया। जी। तो अगर इंसुलिन के काफी टाइप्स होते हैं, काफी ब्रांड्स भी होते हैं। लेकिन इंसुलिन का टाइप मतलब जो जल्दी काम करता है, जो थोड़ा डिलेड है, जो बहुत डिलेड है, और काफी ज्यादा समय तक मतलब 48 घंटे तक चल सकता है। हम्म। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर आपका डायबिटीज है और कंट्रोल में नहीं है, तो हम्म। आपको 10 साल में मार सकता है स्ट्रोक से। लेकिन अगर आपने ज्यादा इंसुलिन लिया गलती से और हम्म। आपकी शुगर गिर गई, हम्म। तो आपको 5 मिनट में मार सकता है। ठीक है। तो हाइपोग्लाइसेमिया मतलब लो हम्म। शुगर पे भी ध्यान रखना है। तो कभी कभी अभी क्या करते हैं, हम्म। सीजीएम यूज करते हैं, मतलब कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर। वो अमेरिका में बहुत चलता है। हम्म। इंडिया में नहीं है अभी, मतलब है, लेकिन बहुत अमीर लोग या सिर्फ मुंबई और दिल्ली में है, बाकी कहीं नहीं है। तो कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर का मतलब है कि वो आपकी शुगर आपको फिंगर को जो करते हैं ना, खून निकालते हैं, हम्म। वैसा निकालने की हम्म। जरूरत ही नहीं है। वो हम्म। आपकी एक छोटी सी नीडल है, आपके बदन पे हम्म। लगी रहेगी, और हम्म। आपका शुगर कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहेगी। तो उसका जो जैसे सुपरमार्केट में आपने कुछ लौकी ले ली या कुछ आलू ले लेते हो, अभी वो प्लास्टिक का थैला होता है ना, वो स्कैन मारते हैं, वैसा हम्म। स्कैन मारने का खुद का बॉडी। तो उसमें शुगर आता है। तो जिनका शुगर कम होता है उनके लिए अच्छा है, इंसुलिन लेते हैं वो लोगों के लिए भी अच्छा है। इंसुलिन आपको लेना है हम्म। मतलब हम्म। टाइप 1 डायबिटीज तो ज़्यादा नहीं होते, भारत में सिर्फ हम्म। 10 लाख है। लेकिन वो दस हम्म। लाख के माँ बाप भी परेशान है, हमें हम्म। उन्हें भी बचाना है हम्म। हम्म। तो इसलिए गवर्नमेंट को इसमें काम करना ज़्यादा अहम है। पता है क्यों? क्योंकि जो हम्म। डिसीज रेयर होते हैं उनके ऊपर फार्मेसी को ज़्यादा पैसा नहीं मिलता ना। हम्म। टाइप 2 डायबिटीज पे उन्होंने ड्रग बनाया तो करोड़ों लोग हैं, तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। और ये हम्म। पैसे की क्या बात होती है ना, अभी हम्म। सोशल मीडिया पे लोग ऐसा अनाप शनाप बातें करते हैं, कुछ भी बकते हैं कि क्या सिर्फ ये पैसे के लिए है। अरे मतलब वो जो फार्मेसी में लोग काम करते हैं, आप चाहते हैं कि होनहार बच्चे वहां जाए, जो सबसे होशियार बच्चे हैं वो फार्मा में जाए। हम्म। और अभी हम लोग इंसुलिन की बात कर रहे थे ना टाइप 1 के, तो अभी कितना इंजेक्शन लगाते रहोगे हम्म। तो हम्म। क्यों ना पैंक्रियाज का ट्रांसप्लांट किया जाए। जैसा किडनी का ट्रांसप्लांट होता है वैसा पैंक्रियाज का ट्रांसप्लांट होता है। बहुत हम्म। कम लोगों में होता है, शायद हम्म। किडनी ट्रांसप्लांट के साथ ही होता है, लेकिन हुआ तो एकदम मस्त चलता है। हम्म। लेकिन ट्रांसप्लांट किया तो वो हम्म। ट्रांसप्लांट रिजेक्ट ना हो जाए, बॉडी उससे ना ठुकराए, इसके लिए वो ट्रांसप्लांट की दवाई लेनी पड़ती है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट में लेते। हम्म। तो लोग कहते हैं आएंगे कहाँ से पैंक्रियाज इतने ट्रांसप्लांट के लिए? तो अभी चीन चीन में भी 14 लाख है टाइप 1 हम्म। डायबिटिक। हम्म। चीन कुत्तों में या सुअरों में बना रहा है सब बॉडी पार्ट्स। अच्छा। ऐसा एक उन्होंने बनाया है खटाखट, अभी वो मारने वाला है विश्व का मार्केट। 2-3 साल में आएगा। बहुत हम्म। अच्छा चल रहा है उधर चीन में काम। तो वो कहाँ से आएंगे ना पैंक्रियाज? तो एक कंपनी है, उन्होंने क्या सोचा कि जो पैंक्रियाज में जो सेल्स होते हैं बीटा सेल्स, हम सिर्फ उन सेल्स को ट्रांसप्लांट कर देंगे। एक अच्छा। इंजेक्शन लगाएंगे, और उसका इंजेक्शन लगेगा आपको बस एक इंजेक्शन। लेकिन फिर ना बॉडी उन्हें ना ठुकराए, इसके लिए वो ट्रांसप्लांट जैसे रिजेक्शन मेडिसिन लेने पड़ेंगे। उनका खर्चा तो बहुत होता है। हम्म। भारत जैसे देश में उसका खर्चा महीने में 30,000 रुपये आएगा। तो हम्म। कहाँ से लाएंगे गरीब 30,000 रुपया? और वो रिजेक्शन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी है।
तो उन्होंने एक क्या तरकीब निकाली हम्म। कि वो जो आपको बीटा सेल दे रहे हैं उनको एक वो कपड़ा पहनाएंगे, उसके वजह हम्म। से रिजेक्शन मेडिसिन की जरूरत नहीं होगी। उसका अच्छा। नाम था VX264। ये ट्रायल कर रहे थे। तो इंजेक्शन लगाओ और दवाई भी मत खाओ। तो हाँ। लेकिन उसके अभी रिजल्ट आए, करोड़ों रुपया लगाया था उसमें, आप कल्पना नहीं कर सकते इतने पैसे लगे थे इसमें। हम्म। तो उसका अभी रिजल्ट आया कुछ महीने पहले। वो कहते हैं उसका सेफ्टी बहुत ठीक है, हम्म। साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है, लेकिन प्रभाव ज्यादा नहीं है। तो बाहर से इंसुलिन अभी भी लेना पड़ रहा है। तो उन्होंने उसका काम बंद कर दिया, अच्छा। VX264 का। लेकिन अगर आप फार्मा पे हम लोग प्रेशर डालते रहेंगे, पैसा मत हाँ। बनाओ पैसा मत बनाओ, तो दो चीजें हो सकती है, तीन चीजें हो हम्म। सकती है। एक हम्म। चीज क्या है कि कोई VX264 में काम करने वाले लोग कुछ झूठे रिपोर्ट्स डाल देंगे जाली, हम्म। कि नहीं हम्म। नहीं ये चलता है, और बाद में लोगों को तकलीफ होगी। नहीं तो क्या करेंगे, वो रिसर्च ही बंद कर देंगे। हम्म। अगर पैसा नहीं है तो रिसर्च क्यों करते हैं, तो ये लोग वैसे ही रह जाएंगे। तो हम्म। अभी उनका दूसरा एक प्रोडक्ट है, उसको VX880 बोलते हैं, और वो चल रहा है। तो उसमें क्या है, वही इंजेक्शन है हम्म। जो मजदूर बनाता है, जो इंसुलिन बनाता है, सिर्फ वो सेल है, उसका इंजेक्शन लगेगा। लेकिन हम्म। किंतु परंतु उसके साथ रिजेक्शन का दवा लेना पड़ता है। तो महीने का 20,000 का खर्चा गया नहीं, और उसके साइड इफेक्ट्स भी आ गए। तो वो हम्म। कहते हैं शायद 2 साल में अप्रूव होगा, कि उसका एक बार लगेगा इंजेक्शन लाइफ में आपको, और बाद हम्म। में सिर्फ रिजेक्शन की दवाई खानी है, और फिर इंसुलिन बंद हो जाएगा टाइप 1 डायबिटीज का। लेकिन उसका अभी खर्चा 80 लाख है वो इंजेक्शन लगाने का। तो अभी गरीब छोड़ो, कोई मिडिल क्लास है मिडिल क्लास भी नहीं लगा पाएगा इतना तो सा। कहाँ लाएगा। इंसुलिन के पेन इस्तेमाल करते हैं, पेन, हाँ, देहातों में पेन। अभी भी वायल होते हैं। अगर वायल है तो क्या वायल में ठीक लग रहा है, उसमें थोड़ा ऐसा गाढ़ा लग रहा है तो शायद खराब है। वो भी देखना पड़ता है कि रेफ्रिजरेट कब करना है, इस्तेमाल करने के पहले या बाद में। कभी कभी बाद में किया तो तकलीफ होती है। तो वो उसका हाँ। सब देखना पड़ता है। कभी कभी अचानक आपके शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और आप में कोई दिक्कत नहीं है, शायद वो इंसुलिन में दिक्कत है, वो देखना पड़ता है। लेकिन आजकल मतलब देखो, सिटीज में तो अपना सब ठीक चलता है, अभी देहातों में ये ठीक तरह से पहुंचा नहीं नहीं है। चल रहा है। गांव में सर कितना लेवल, जैसे डायबिटीज के हो, गांव या शहर के लोग भी ज्यादातर ये कंफ्यूज रहते हैं कि कितना लेवल तक डायबिटीज जाए कि उसके बाद इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। नहीं, वो तो डिसीजन आपके डॉक्टर को लेना है। मतलब अच्छा। जिसको हम लोग अनकंट्रोल कहते हैं, मतलब आपके शुगर हमेशा 200 या 300 से ज़्यादा है, हाँ। हाँ। आपके उसके कुछ साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं, तो वो हम्म। डिसीजन तो डॉक्टर लेगा। लेकिन डॉक्टर वो डिसीजन लेने के पहले ये भी सोचेगा कि क्या ये आदमी कितना भरोसेमंद है। नहीं तो इंसुलिन हम्म। चढ़ा दिया और खाने को भूल गया, फिर शुगर ड्रॉप हो गया तो तभी उसका काम तमाम हो जाएगा। तो उसके पास मतलब क्या खरीद सकता है, ठीक से खरीद सकता है, ठीक से खुद को दे पाएगा, वो जगह क्लीन करने की जरूरत होती है। तो अभी क्या होता है ना, ये सब हम्म। बड़ा स्टेम सेल वगैरह आने के पहले अभी इंसुलिन पंप्स भी मिलते हैं। हम्म। हम्म। वो इंसुलिन पंप होते हैं, वो इंसुलिन पंप आप बिठाओ, लेकिन वो इंसुलिन पंप कभी कभी शिफ्ट करना पड़ता है उनका जगह, कभी कभी वो परमानेंट होते हैं। हम्म। आजकल जो नए इंसुलिन पंप आए हैं, वो इंसुलिन पंप कंटिन्यूअस हम्म। ग्लूकोज मॉनिटर के साथ बंधे हुए होते हैं। हम्म। तो जैसा जो भगवान ने बनाई है बॉडी, उसको डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं, कि वो शुगर भी खुद देखे और खुद हम्म। तय करे कि कितना इंसुलिन छोड़ना है। लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं। मतलब अगर ये CGM है, उसका हाँ। सेंसर वगैरह देख लिया, तो उसका कॉस्ट शायद 30,000 आएगा महीने में। तो कौन करेगा अच्छा। ना, इवन मिडिल क्लास भी है तो कहाँ से 30,000 करेगा। पता नहीं मुझे अभी इंडिया में, लोग मुझे कभी कभी बोलते हैं कि आपको पता नहीं अभी इंडिया में क्या चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से महीने में 30,000 तो बहुत हो गया है ना लोगों के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज, जैसे इंसुलिन डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके शरीर में जाने के बाद वर्क क्या करता है सर वो? मतलब सिंपल में जैसे क्या मैंने हम वर्क लोग करता है, कैसे मजदूरों की कंट्रोल? बात की, मजदूरों की हाँ। बात की थी ना। तो हाँ। अगर वो ईंटें, मतलब वो जो शुगर आती है, तो हम्म। मजदूर, ये जो सब बॉडी में कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो मसल सेल्स होते हैं, सब बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं,
उन्हें वो हम्म। शुगर पिलाते हैं। मतलब वो हम्म। इंसुलिन की वजह से वो आसान तरीके से वो शुगर उठा सकती है। वो इंसुलिन का काम है। जैसा हम लोग खाए तो वो फैक्ट्री में संदेश जाता है कि अभी खाना खाया है तो अभी काम हम्म। करना है। तो फिर हम्म। वो मजदूर निकल आते हैं। अगर आपने स्ट्रेस लिया तो हम्म। कॉर्टिसोल बढ़ता है। कॉर्टिसोल हम्म। के वजह से शुगर बढ़ता है। फिर हम्म। मजदूरों का काम और मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम्म। आपने स्ट्रेस कम किया तो हम्म। दोनों तरह की डायबिटीज, मतलब स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है अगर आपने स्ट्रेस कम किया तो ये पहले तो नहीं था ना, 1920 के पहले नहीं था। अभी हम्म। इंसुलिन है तो इंसुलिन का इस्तेमाल भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है टाइप हम्म। 2 डायबिटिक्स में। लेकिन हम्म। कभी कभी लोगों को निराशा होती है कि हम्म। अरे मैं अभी गोली खा रहा था अभी इंजेक्शन पे आ गया, राइट। तो ऐसा उनको कि मुझे इंजेक्शन नहीं लेना है, हाँ वैसा वो हाँ। सोचते हैं। लेकिन अगर दवा खाई क्या इंजेक्शन लिया क्या, उसमें वैसा क्या फर्क है। तो अगर आपका जहाँ कंट्रोल ज्यादा है वो कर लो। अच्छा, इसमें जो लास्ट सवाल लेंगे उससे पहले जो आपने प्राइस की बात की थी सर, वो बता दें। जैसे इंडिया में हमने अभी गूगल किया और इसमें प्राइस देखा है तो 150 से 500 रुपए तक है, जो कि इंजेक्शन भी और जो मंथली है ये वाइल और इंजेक्शन दोनों को मिला लें तो इंजेक्शन करीब करीब 157 से 160 रुपए पर वाइल बता रहे हैं सर। पर वाइल की एक छोटे से जो आप बोतल बता रहे हैं उसमें उसकी कॉस्ट बता रहे हैं 157 to 160 रुपीज, ये है इसका पूरे टाइम से। और दूसरी सर ये कि जैसे इंसुलिन जो है वो खाने पीने की वजह से भी बढ़ता है क्या, कि हमको कुछ चीजें हैं जो हम खा लें तो वो बढ़ जाए। मतलब वैसा सिर्फ इंसुलिन बढ़ा के फायदा नहीं है ना। इंसुलिन हाँ तब भी बढ़ना चाहिए जब आपके शुगर हाँ बढ़े है ना। तो हाँ वैसा हाँ। उसका साथ में चलना चाहिए। तो इसका मतलब आप वैसा इंसुलिन नहीं बढ़ा सकते। मतलब इंसुलिन अच्छा। बढ़ा सकते हो, कुछ दवा है वो हाँ। 1950s में आई थी जिसको सल्फोनिल यूरिया बोलते हैं। हम्म। उससे इंसुलिन बढ़ता है हम्म। ताकि इसके वजह से टाइप 2 डायबिटीज में जो इंसुलिन का इस्तेमाल होता था 1950s में वो कम हो गया, सल्फोन। लेकिन वो दवा अच्छी नहीं है क्योंकि उसके वजह से शुगर कम भी हो सकता है, तो आपको अगर आपका इंसुलिन लेवल बढ़ाना है, इसका मतलब आपका शुगर लेवल कम करना है, तो आप स्ट्रेस कम ले ले और कसरत ज़्यादा करें तो फिर हो जाएगा। हम्म। कसरत करने से इंसुलिन का काम बहुत आसान हो जाता है। शरीर वो इंसुलिन के बगैर भी उठा सकती है। और हम्म। स्ट्रेस कम करो। स्ट्रेस कम किया तो बॉडी खुद शुगर बनाती है स्ट्रेस के वजह से। तो भूख लगे तब खाना खाओ, कसरत करो, स्ट्रेस कम करो, हो जाएगा। ये लोग जो जैसे कहते हैं, कुछ लोग जो मैंने सुना है जैसे चावल नहीं खाना, पालक ब्रोकली खाओ तो इंसुलिन का स्तर मेंटेन रहेगा। जैसे जामुन से, जामुन समझ रहे हैं आप, तो जामुन भी खाने से इंसुलिन का स्तर मजबूत, मतलब ठीक ठाक रहता है। देखो क्या होता ये है, सब चीजें क्या क्या होता सही है, है। वो जो इंटरनेट पे हजारों लाखों वीडियोज आते हैं ना, जी। 3 मिनट की आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा मेरे पास होता तो मैं ये फालतू तीन रील क्यों मिनट बनाता ना राइट। तो मैं फालतू रील क्यों बनाता मैं वो हाँ जिंदगी भर आराम से बैठ जाता था ना, राइट। हाँ। हाँ तो हाँ ऐसा नहीं होता। और क्या होता है, वो जो हाँ। फ्रूट्स होते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखते हैं। हम्म। मतलब आम में कितने हैं, सेब में कितने हैं। लेकिन थोड़ा सोचो हाँ कि अगर आपने जिंदगी के मजे नहीं लिए, हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप गैर जिम्मेदारी पे उतर आओ। हाँ लेकिन जिंदगी में कुछ मिठास भी होनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। अगर आम के पेड़ के नीचे बैठे हो, मई का महीना हाँ। चल रहा है, और कुछ आम नहीं खाए और ये सोचते रहे इसमें कैलोरीज कितने हैं, तो वो स्ट्रेस। अगर मई का महीना है, बहुत हम्म। गर्मी चल रही है, पंखा लगा के मस्त आम के पेड़ के नीचे बैठे हो, पंखा क्यों लगा रहे हो, वैसे ही हवा आ रही है, और आम नहीं खाया तो फिर क्या मजा है जिंदगी का, तो बिल्कुल। अगर आपने स्ट्रेस लिया कि मुझे डायबिटीज है, आम नहीं खाना चाहिए, मुझे आम खाने का है, नहीं खाने का है, ये स्ट्रेस में आपकी शुगर बढ़ जाएगी कॉर्टिसोल के वजह से। तो ये हम्म। ज्यादा सोचो मत। सर 24 घंटा वो लोग पैकेज पे देखते हैं ना, अरे लल्लू वो पैक किया हुआ फूड खा रहे हो, 6 हफ्ता पहले पैक किया हुआ फूड खा रहे हो, और फिर प्यार से उस पे लेबल देख रहे हो। ये क्या हाँ। पागलपंती है। थोड़ा जिंदगी एंजॉय करो। एंजॉयमेंट की वजह से स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्ट्रेस कम हुआ तो डायबिटीज अपने आप कंट्रोल आ जाएगा।
तो कुल मिलाकर जो हम इस सप्ताह डॉक्टर रवि सर ने आपको बताया है कि इंसुलिन को लेकर, जो इंसुलिन क्या है, क्या खाएं पिएं, वो जैसे आपको आसान भाषा में रवि सर बताते हैं, तो इस हिसाब से हमने एक बार फिर से कोशिश की। आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये सवाल है, और हम कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में उस पर बातचीत हो। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और रवि सर, तब तक आपका न्यूज़ तक में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे और रवि सर को दीजिए इजाजत। और हर रविवार 11 बजे जरूर देखिए डॉक्टर साहब सिर्फ न्यूज़ तक पर। नमस्कार।